कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के आदेश दिए। हम सभी इससे वाकिफ हैं। अदालत ने शुक्रवार को नालिनी और आरपी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषी पेरारीवाल की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। दोषियों नालिनी और आरोपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। राजीव गांधी की बात करें, मदरसा हाई कोर्ट यानी मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 17 जून को दोषियों को याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। दोनों दोषियों ने अपनी याचिका में एजी पेरीविलन की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपनी रिहाई की मांग की थी। जिनकी रिहाई का आदेश दिया गया है उनमें नालिनी, रविचंद्रन, मुर्गुन, संथन, जय कुमार और रोबोट पॉयस शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, जेल में आचरण को भी ध्यान में रखा गया है। तथ्य ये है कि उन्होंने 30 साल से अधिक जेल में बिताए हैं। राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल पर बाध्यकारी है, लेकिन राज्यपाल ने 4 साल से कार्यवाही नहीं की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो हम सभी अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए हैं, लेकिन आखिर इन कातिलों ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया था, इस बारे में आइए संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। मामले की जांच की गई तो पता चला कि राजीव गांधी के कत्ल के पीछे LTTE, इसका फुल फॉर्म आपको बता दे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम का हाथ था। कहा जाता है कि ये तमिल मिलिटेंट ग्रुप था जो श्रीलंका में तमिल्स के राइट्स के लिए लड़ रहा था। ये संगठन इतना ताकतवर था कि श्रीलंकाई सरकार इसके सामने बेबस थी। यहाँ तक कि श्रीलंका से एक शांति समझौता करने से पहले राजीव गांधी ने भी LTT के प्रमुख से बात की थी। बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि राजीव गांधी को LTTE के खिलाफ कुछ एक्शन लेने पड़े और वो एक्शन उनके लिए खतरनाक साबित हुए। राजीव गांधी LTTE के खिलाफ इतना सख्त हो गए थे कि इस संगठन को उनसे खतरा महसूस होने लगा था, जिसकी वजह से LTTE ने इस घटना को अंजाम दे दिया। राजीव गांधी जब वर्ष 21 मई 1951 में अपने चुनाव दौर पर गए थे, तमिलनाडु के अंदर आयोजित एक स्टेज शो के दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इसी बम विस्फोट के दौरान राजीव गांधी सशक्त राजनेता की जान गई थी। इस हमले के दौरान कई सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। हम जब बात करते हैं राजीव गांधी के असैसिनेशन की, तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि राजीव गांधी के साथ 18 से 19 लोगों की भी मौत हुई थी। 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था। और अब आयरनी देखिए इस सॉन्ग की और जो घटना हुई उस समय की। वो गाना था कि राजीव का जीवन हमारा जीवन है, अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं है तो वो जीवन कहाँ का जीवन। राजीव गांधी के कत्ल के बाद जांच शुरू हुई तो 41 लोगों की यानी 41 लोगों को आरोपित बनाया गया।
जिनमें से 12 की मौत हो चुकी थी, वहीं 3 लोग फरार भी थे। बाकी बचे 26 आरोपियों को पकड़ने के बाद मुकदमा शुरू हुआ। ये मुकदमा टाड़ा कोर्ट में चला था। तकरीबन 7 वर्ष तक सुनवाई के बाद 28 जनवरी 1998 को 26 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई गई। टाड़ा कोर्ट को जाने की बात यदि करें तो जानिब से दिए गए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, क्योंकि टाडा कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि राजीव गांधी देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे, परंतु देश का नेतृत्व कर चुके राजीव गांधी जी का झुकाव पहले राजनीति की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें राजनीति के अंदर आना पड़ा था। बादशाह खान was truly a खुदाई खिदमतगार। He was an apostle of non-violence, a true soldier for freedom of every human being, and he dedicated his life to the uplift of the poor. 23 जून 1980 में राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो गई थी। फिर इसके बाद राजीव गांधी को अपनी माता इंदिरा गांधी के साथ राजनीति के क्षेत्र में अंदर प्रवेश करना पड़ा था। आप जानते हैं कि जब हम अपना करियर चूज करते हैं तो हम कितना उसको लेके स्केप्टिकल होते हैं कि क्या ये करियर सही होगा, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उसी प्रकार राजीव गांधी जी को भी अपने करियर में राजनीति में जिससे उन्होंने आगे अपना इतना नाम कमाया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। राजनीति के अंदर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने स्वर्गीय भाई संजय गांधी के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इस चुनाव के अंदर उन्होंने बम्पर जीत हासिल की थी। इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने अपने युवा विचारधारा से संसद में अपनी जगह बनाई थी। वर्ष 1981 में उनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कांग्रेस के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी संभाली थी और इसके साथ ही उनके नेतृत्व में एशियाई खेलों का आयोजन भी किया गया। राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश करने के बाद अपनी माता इंदिरा गांधी के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया था। भले ही मजबूत राजीव गांधी राजनीति के क्षेत्र में आए थे, परंतु उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को छुआ था। देश के सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व भी किया था। मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी जी के शरीर को नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर लाया गया था, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ था। 4 मई 1991 राजकीय सम्मान के साथ राजीव गांधी को अंतिम विदाई दी गई। इनकी मृत्यु होने के बाद देश के अंदर शोक की लहर दौड़ गई। राजीव गांधी के देश के प्रगति और विकास में योगदान के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। हम सभी जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के जो हत्यारे हैं उनको क्या सुप्रीम कोर्ट ने सजा न देकर उन्हें छोड़कर क्या सही किया? आप इस पर क्या बताते हैं, प्लीज हमें बताइएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा वोकल न्यूज।